स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूवीज चैनल पर। आज की मूवी का नाम है महान। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसने एक कार को पेट्रोल डाल के जला दिया और उसके बाद वो एक जगह बैठकर सोचने लगता है। कहानी अभी 1968 पे जाती है, जहाँ पे हमको ये दिखाया जाता है कि एक आदमी लिकर बना रहा है और उसके धंधे को बंद करने कुछ लोग उससे लड़ने आते हैं, पर वो उनको जवाब देता है कि वो इस धंधे को बंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ उसी आदमी का बेटा जिसका नाम सत्या है एक लिकर का बॉटल लेके जुआ खेलने चले जाता है और उसके साथ थोड़े और बच्चे भी रहते हैं। सत्या हर रोज जुआ में जीत जाता है। उनमें सत्या का दोस्त है महान, जो हमारे कहानी का मेन लीड है। वो हर वक्त सत्या के साथ ही रहता है, पर एक दिन को वो जानबूझकर सत्या को जुआ खेलते टाइम दूसरे बच्चे की मदद करके सत्या को धोखा देता है, जिससे तीनों में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद सब लोग पंचायत में उनके पिता के साथ आए हुए होते हैं। सब लोग अपने अपने बच्चों को सपोर्ट करते हुए महान के पिता को खरी खोटी सुनाते हैं कि आपका बेटा जो नाम से महान है और ऊंचे खानदान का है वो जुआ खेल रहा है, जिससे महान के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर महान की पिटाई करते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए गांधी जी के साथ देके वो जेल भी गए हैं और उसको हमेशा गांधी जी के रास्ते पर चलने का वचन लेते हैं। महान अपने पिता के आज्ञा के अनुसार वचन देता है और वैसे ही अपने जिंदगी के 40 साल बिताता है और वो अपने 40वें सालगिरह पर एक ख्वाब देखता है कि उसने जुआ खेला है और सबको शूट कर रहा है। उतने में उसका बेटा उसको नींद से उठा देता है और बोलता है कि उसकी माँ उस पर गुस्सा है। वो मूवी देखकर टिकट को बाथरूम में डाल देता है और वो उसका बेटा देख के अपनी माँ को दे देता है और उसी वजह से उसकी पत्नी उस पर चिल्लाते हैं कि वो मूवी देखने क्यों गए, क्योंकि उनका खानदान गांधी जी के फॉलोअर्स है और वो मूवीज वगैरह जिसमें पीना और जुआ खेलना दिखाई देता है वो नहीं देखना चाहिए। ये सुनकर महान गांधी जी के मूर्ति के सामने खड़ के माफी मांगता है और पढ़ाने के लिए अपने स्कूल चले जाता है। अब वो एक टीचर है। रात को वो मंदिर जाकर सब गरीबों को 5 रुपए दान देता है और बैठकर सोचने लगता है कि तभी वहाँ पे एक भिखारी आकर उसको बोलता है कि वो क्यों इतना उदास है और उसके उम्र के बारे में पूछता है। महान जवाब देते हुए बोलता है कि वो 40 साल का है और वो अपने जिंदगी से नाखुश है। वो भिखारी बोलता है कि हाँ, वो तो तुम होगे, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 5% है जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं और तुम उनमें नहीं आते, क्योंकि अब तक वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। उसी समय उसकी पत्नी वहां पे आती है और इस भिखारी को प्रसाद देती है और बोलती है कि आज उसके पति का जन्मदिन है और भिखारी महान को कहता है कि वो ताउम्र ऐसे ही जीता रहे। भिखारी की उस बात से महान बेचैन होकर सोचने लगता है। अगले सीन में उसकी पत्नी महान से बोलती है कि वो एक दिन के लिए बच्चों के साथ तिरुपति दर्शन के लिए जा रही है। महान बहुत खुश हो जाता है और वो निर्णय करता है कि वो एक दिन के लिए जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगा। वो अपनी मर्जी के कपड़े, खाना सब एंजॉय करता है और एक बार में चले जाता है। वहाँ पे उसको उसी का स्टूडेंट दिखता है जिसका नाम रॉकी है और पूछता है कि वो वहाँ पे क्यों आया। महान बोलता है कि वो एक दिन के लिए जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए वहाँ पे आया है। इस बात को सुनकर उसका स्टूडेंट उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है और शराब पिलाता है। महान बोलता है कि उसको जुआ खेलना पसंद है। उसकी वजह से रॉकी उसको अपने पापा के पास लेकर जाता है। बार में महान रॉकी के पापा की मदद करके जुआ का खेल जीत जाता है और बहुत सारे पैसे कमाता है। बातचीत में उसको पता चलता है कि उसके स्टूडेंट के पिता और कोई नहीं बल्कि उसके बचपन के दोस्त सत्या है। वो दोनों गले मिलते हैं और डांस करके खूब पीते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि महान सोफा पे सोया हुआ है और वो उठकर आसपास देखने लगता है। सत्या उसको बताता है कि अभी टाइम 1 बजे है और महान इस बात से डर कर बोलता है कि वो घर जाने लेट हो गया। उसके वजह से अभी वो अपने दोस्त से मदद मांगता है कि वो उसको घर ड्रॉप कर दे और बोले कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। महान घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी बीवी रो रही है। वो तुरंत उससे मिलकर एक्सीडेंट वाली कहानी बोलता है कि तभी उसका बेटा महान के पॉकेट से बहुत सारे पैसे निकालकर उसकी पत्नी को देता है। उसी समय वहां पे मौजूद पुलिस ऑफिसर सत्या को पहचान कर बार के बारे में पूछते हैं। उसके पत्नी की फैमिली को इस बात से शक हो जाता है और वो सत्या से बहुत सारे सवाल पूछती है। बातचीत में उनको यकीन होता है कि महान झूठ बोल रहा है। उसी समय महान की पत्नी कंफर्म करने के लिए
उसके पास शराब की बदबू सूंघ लेती है और रोने लगती है। वो गुस्से में सत्या को मारती है। ये देखकर महान उसकी पत्नी को मारकर अपने दोस्त सत्या से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चले जाने बोलता है। महान की पत्नी निर्णय करती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहेगी। वो तुरंत कार में बैठकर अपने घर वापस चली जाती है। सत्या रोज उसे माफ़ी मांगने घर जाता है, फिर भी वो नहीं मानती। कुछ दिन बाद महान के ससुराल वाले उस शहर छोड़कर चले जाते हैं। इस बात से महान बहुत डिप्रेस हो जाता है। वो घर खाली करके अपना सामान लेकर बाहर जाता है कि तभी वहाँ पे उसका दोस्त सत्या आकर उसको समझाता है कि अगर उसकी पत्नी को वापस आना लिखा है तो आ जाएगी, अगर नहीं आना लिखा है तो वो नहीं आएगी, और अपने पत्नी के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करने को बोलता है। वो सत्या के साथ मिलकर पीता है और दुखी होता है कि वो अकेला पड़ गया। सत्या बोलता है कि वो बहुत होशियार है और दुखी होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। वो उसके साथ पार्टनर बनकर बिजनेस शुरू करने और अपने आइडिया देने बोलता है। महान आइडिया देकर बोलता है कि वो अपने दादा का ब्रांड यूज़ करके बिजनेस स्टार्ट करे और उसका नाम सूरा रखने बोलता है। देखते ही देखते उसका बिजनेस बहुत बड़ा होता है और उसको व्यापार में तरक्की पे तरक्की मिलती जाती है। थोड़े वर्ष बाद महान एक कमेटी स्टार्ट करने बोलता है और उस कमेटी का हेड सत्या को डिक्लेयर करता है, जिससे एक आदमी को पसंद नहीं आता। वो वोटिंग प्रोसेस फॉलो होने बोलता है, पर महान और सत्या उसको परेशान करने के लिए गायों के लॉरी में लॉक करके छोड़ देते हैं, जिससे वो आदमी बदला लेने के लिए सत्या, उसका बेटा रॉकी और महान को बेहोश करके मारने की चाल चलता है कि तभी सत्या उन गुंडों से लड़के उनको बचा लेता है। उस हादसे के बाद सत्या बहुत डर जाता है और वो भगवान के रास्ते पर चलने लगता है, और दूसरी तरफ महान और रॉकी मिलकर अपना बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं। एक दिन सत्या महान से बोलता है कि जितना कमाया है अभी बस करके ये सब छोड़कर जीते हैं, पर महान उसको समझाते हुए बोलता है कि वो सब देख लेगा और उस पे और रॉकी पे कुछ आंच नहीं आने देगा। कुछ दिन बाद सरकार ये डिसाइड करती है कि अब शराब का धंधा सिर्फ गवर्नमेंट करेगी और बाकी सबको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। ये बात से महान को एक आइडिया आता है कि पॉलिटिशियन से किसी को पकड़ के अपना काम बनाना पड़ेगा। तभी रॉकी का दोस्त एंटोनी उनको बताता है कि वो एक आदमी को जानता है जिसका नाम ज्ञानोदयम है। वो उसे मीटिंग सेटअप करके डील करते हैं और बातचीत में उनको ये समझता है कि वो उनके बचपन का दोस्त है जिसने उनके साथ जुआ खेला था। वो एक दूसरे से डील करते हैं और डील के मुताबिक वो ज्ञानोदयम को ज्यादा परसेंटेज का मुनाफा देने राजी हो जाते हैं, पर उसको उनके ब्रांड सूरा का ज्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा और वो देखते देखते अपने ब्रांड सूरा का धंधा पूरे स्टेट में फैलाते हैं। अब ज्ञानोदयम को वो एमएलए सीट के लिए फंडिंग करते हैं और वो कोशिश करके जीत जाता है और उसका फायदा उठाकर महान एक बड़ा आदमी बन जाता है और एक घर खरीद लेता है, पर वो अपने परिवार को मिस करने लगता है। वो अपने धंधे को और आगे बढ़ाता है, पर इसके वजह से कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नाराज होकर ज्ञानोदयम और महान के खिलाफ तहकीकात करते हैं। ऑफिसर्स को तहकीकात से पता चलता है कि महान, सत्या और ज्ञानोदयम मिले हुए हैं और वो इन सब के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करके मिनिस्टर से मिलता है और ये सब बताता है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सत्या का बेटा रॉकी की शादी हो गई है और शादी के दिन महान अपने बेटे दादा को याद करता है। तभी ज्ञानोदयम महान से ऑफिसर के बारे में और उसको मारने का प्लान बताता है और ये बात सत्या को ना बताने बोलता है क्योंकि वो इस बात से राजी नहीं होगा। महान सोचकर ज्ञानोदयम की मदद करने रेडी हो जाता है और एंटोनी जो उसका आदमी है उसको भेजकर ऑफिसर को मार देता है, जिससे अभी उनका रास्ता क्लियर हो जाता है और ज्ञानोदयम अभी मिनिस्टर के पोस्ट पे पहुंच जाता है। वो एक डील के बारे में सत्या और महान को राजी करने अपने ऑफिस बुलाता है, पर बातचीत में महान उसको ऑफिसर को मारने का सच बताता है, जिससे सत्या वहां से गुस्से में चले जाता है और ये बात ज्ञानोदयम को पसंद नहीं आता। अभी साल 2016 में ज्ञानोदयम डिप्टी सीएम के पोस्ट पे पहुंच जाता है। उसी समय सत्या, महान और रॉकी के ब्रांड सूरा को बेस्ट लिकर का अवार्ड मिलता है। अभी ज्ञानोदयम अपना पावर यूज करके सत्या और महान के लिकर शॉप को बंद करने का नोटिस भेजता है, जिससे सब ज्ञानोदयम के पास आते हैं, पर ज्ञानोदयम सबको इंसल्ट करके वहां से भेज देता है। अभी उससे निपटने के लिए महान को एक आइडिया आता है। वो एंटोनी को बुलाकर ज्ञानोदयम के राज
सबके सामने बताने को बोलता है और मीडिया वालों को ये खबर पहुंचाकर ज्ञानोदयम को डराते हैं। अभी ज्ञानोदयम डर के सत्या से और महान से माफ़ी मांगता है और लिकर शॉप का नोटिस फाड़ देता है और नया लाइसेंस दे देता है। अभी सत्या उसको उसी के ऑफिस में खूब पीटता है और वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सत्या रॉकी कुछ काम से दूसरे शहर जाते हैं और महान अभी अकेला हो जाता है। वो अकेला ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त माइकल के साथ एक मेले में जाता है और वहाँ पे महान के सामने उसका बेटा दादा वहाँ पे आ जाता है और महान उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर वो माइकल को देखते ही उसको मार देता है और बोलता है कि वो अब एक पुलिस ऑफिसर है और उसने अभी एनकाउंटर किया है। वो अपने पिता को बोलता है कि वो एक स्पेशल टास्क के लिए वहाँ पे आया है और वो अपने पिता को नहीं मारेगा पर उसके सब साथियों को मार देगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम दादा के बचपन से अब तक का सफ़र देखते हैं, जहाँ पे वो अपने पापा से बदला लेने के लिए तैयार होता है और मेहनत करके एक पुलिस ऑफिसर बनता है। वो अपने हाई ऑफिशियल्स की मदद लेकर आंध्रा स्टेट को एक स्पेशल मिशन के लिए आता है। अभी वो डिप्यूटी सीएम बने ज्ञानोदयम से मिलकर अपने मिशन के बारे में जानकारी लेता है। ज्ञानोदयम महान के अलावा सबको मारने बोलता है और मीडिया को बताता है कि उसने एक स्पेशल टीम को अपॉइंट किया है जो स्टेट में इलीगल लिकर बिजनेस वालों को ख़त्म करेगी। ये देखकर महान ज्ञानोदयम के पास जाता है और उसको ये सब बंद करने को बोलता है। ज्ञानोदयम हंसते हुए जवाब देता है कि वो आज और एक बंदे को मार देगा और वो और कोई नहीं बल्कि एंटोनी है। वो तुरंत एंटोनी को बचाने के लिए जाता है, पर दादा ऑलरेडी एंटोनी को लेकर शहर से दूर आता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। वो रॉकी को कॉल करके अपने बीवी बच्चों की देखभाल करने बोलता है। तभी दादा उस पर गोली चलाकर मार देता है। ये सब रॉकी सुनकर आग बबूला हो जाता है और उस दादा को मारने के लिए प्लान करता है। उसी रात को महान रॉकी को बुलाकर बोल देता है कि दादा उसी का बेटा है। रॉकी महान को दादा के पास लेकर जाने को बोलता है। दादा के पास जाते ही रॉकी महान के बारे में दादा को बोलता है कि कैसे उसने हर दिन उसको मिस किया था। पहले तो दादा रोने का नाटक करता है, पर मौका देखकर वो रॉकी को बंदी बनाकर मार देता है। ये देखकर महान बहुत गुस्सा होकर दादा को मारने लगता है। यहाँ पे हमको महान और दादा का ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलता है और आखिर में जब मौका मिलता है महान अपने बेटे को नहीं मार पाता और वो वहाँ से चले जाता है। वो सत्या के पास जाकर रोने लगता है कि इन लोगों ने रॉकी को मार दिया। सत्या शॉक हो जाता है और ज्ञानोदयम को मारने का प्लान करता है। महान बोलता है कि वो खुद जाके उसको मारेगा, पर यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। ज्ञानोदयम को पता चल जाता है कि वो स्पेशल ऑफिसर उसका बेटा है और वो अब उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। अगर वो उसको बचाना चाहता है उसको बदले में सत्या को मारना होगा। वो बेहाल होकर सत्या को ये सब बताने ट्राई करता है। तब तक सत्या को मालूम पड़ जाता है कि रॉकी की मौत के वक्त महान वहाँ पे था और उसे ये बात छुपाई। वो महान को मारने लगता है। सत्या बोलता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेगा और वो महान को मारकर उसके बेटे को भी मार देगा। इस बात से महान को गुस्सा आता है और वो सत्या को और उसके आदमियों को मार देता है। अभी हम कहानी के पहले सीन में आते हैं, जहाँ पे महान अपनी कार को जलाकर बैठा हुआ है। तभी वहाँ पे उसका बेटा दादा वहाँ पे आ जाता है और अपने पिता के साथ घर की ओर निकलता है। वो बोलता है कि उसी ने सत्या को रॉकी के एनकाउंटर का वीडियो भेजा था और ज्ञानोदयम भी उसके प्लान में शामिल था और उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ है। महान अपना दिमाग लगा के दादा को ही इस्तेमाल करके ज्ञानोदयम को मारने का प्लान बनाता है। प्लान के अनुसार वो दादा को अपने माँ के बारे में पूछता है। दादा बोलता है कि वो घर पर है, पर अभी फ्लैशबैक में महान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दादा के घर जाकर अपनी पत्नी से मिलता है। ये वही समय है जब उसने दादा को मारा था और वो अपनी पत्नी से दादा को लेकर वापस जाने को बोलता है। उसकी पत्नी कोशिश करती है पर असफल होती है। वो वापस महान के घर आकर उसके पास रुकती है और ये बात दादा को नहीं पता। इसी बात का फ़ायदा उठाकर महान दादा से बोलता है कि ज्ञानोदयम ने उसकी माँ का किडनैप किया है। वो दादा को भड़का के ज्ञानोदयम को मारने का प्लान बोलता है और दादा उसका प्लान के अनुसार ज्ञानोदयम को मिलकर उसको मार देता है।
अभी महान दादा को कॉल करता है और बोलता है कि उसकी माँ उसके साथ है, पर अब वो एक गुनहगार बन चुका है। अगर मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ तो गांधी जी का फिलॉसफी फॉलो होकर भी वो एक एक्सट्रीमिस्ट बन गया है। अभी वो एक डायलॉग बोलता है कि उसने ज़िंदगी को अपने मर्जी के मुताबिक जिया है और ना ही कभी दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती अपने रूल्स फॉलो करने बोला, और उसके मुताबिक वही असली इंडिपेंडेंस है। दादा शॉक हो जाता है और हंसने लगता है। उसी समय दादा को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है। कहानी के आखिरी सीन में सूरा ब्रांड का लिखर दिखाया जाता है। महान और दादा उसको पीते हैं और ग्लास को जमीन पर फेंक देते हैं। यहीं पर हमारी मूवी खत्म होती है।